और उत्तर प्रदेश से अहम खबर आपको बता दें, सुल्तानपुर डकैती कांड का एक और आरोपी एनकाउंटर मुठभेड़ हुई है। बता दें आपको, उसका एनकाउंटर हुआ है उन्नाव के अचलगंज में। एसटीएफ के साथ उसकी मुठभेड़ हुई है। एक और आरोपी मारा गया है। अनुज इसका नाम बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीर लगातार आपको हम दिखा रहे थे। करीब 5 लोग थे ये, जिनमें से सबसे पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था और उसके बाद अब उन्नाव के अचलगंज में अनुज प्रताप सिंह, जो इस डकैती कांड में शामिल था और लंबे समय से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, इसको भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। बता दें आपको कि डकैती कांड का एक और मुख्य आरोपी जिसका एनकाउंटर हुआ है, 23 अगस्त को सुल्तानपुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में डकैती में शामिल था। डकैती कांड में 5 सितंबर को मंगेश यादव मुठभेड़ में मारा गया था और उसके बाद दूसरे आरोपी को भी पुलिस ने उसका भी एनकाउंटर किया था। और ये तीसरा आरोपी है अनुज प्रताप सिंह, जिसको मार गिराया गया है। और करीब 5 लोग थे इस डकैती कांड में शामिल थे, जिन्होंने रायबरेली में एक कमरा किराए पर लेकर, एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर प्रॉपर रेकी के बाद इस वारदात को अंजाम दिया था। बता दें आपको कि मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीति भी गर्म थी और अखिलेश यादव ने कई सवाल भी खड़े किए थे। लेकिन अब तीसरा आरोपी अनुज प्रताप सिंह, जिसको एनकाउंटर में मार गिराया गया है। बता दें आपको कि पहले मंगेश यादव ढेर किया गया, फिर आरोपी अजय के साथ मुठभेड़ हुई थी, लेकिन उस एनकाउंटर के दौरान उसकी मौत नहीं हुई थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, घायल हुआ था वो। लेकिन अनुज प्रताप सिंह, जिसने पुलिस पर भी पलटकर फायरिंग करने की कोशिश की, जिस दौरान पुलिस ने अपने बचाव में फायरिंग की और अनुज की मौत हो गई है। 3 आरोपी, जिनमें से 2 को ढेर कर दिया गया है और 1 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और सीधे अजय दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। अजय, इस समय क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्योंकि देखिए 3 जो आरोपी थे उनको ढेर कर दिया गया है एनकाउंटर में, लेकिन 2 अभी भी फरार हैं। देखिए, इस पूरे मामले में अब तक 2 आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है। एक आरोपी जो है अजय यादव, उसका हाफ एनकाउंटर हुआ है। कल देर रात उन्नाव की सड़कों पर सुल्तानपुर में जो दहशत की रात गुजरी थी, व्यापारियों को डराने और उनको लूटने का जो घटनाक्रम था, उससे जुड़ा एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। उन्नाव से रायबरेली के जाने तरफ रास्ता है और देखिए ये ब्लड पैचेस यहाँ पे अभी भी हैं, खून के दाग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर जो बिखरे हुए हैं। ठीक इसी जगह पर जो ये आरोपी है जाता हुआ दिखाई देता है। एसटीएफ इसे घेरती है और घेरते हुए एसटीएफ जब उसे आवाज लगाती है तो पलटकर एसटीएफ पर गोली चलाता है। एसटीएफ निशाने पर लेती है, एसटीएफ जवाबी कार्रवाई करती है और ठीक इसी जगह पर उसे ढेर कर देती है। उसके बाद जांच कराने के लिए लेकर जाया जाता है, अस्पताल लेकर जाया जाता है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ग्रामीण इलाका है जहां पर ये एसटीएफ ने एनकाउंटर किया हुआ है। पास का जो गांव है, सवेरे गांव वालों को भी आहट हुई और गांव वाले जब दौड़कर आते हैं तो चारों तरफ यहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी, किसी को आने नहीं दिया जा रहा था। ग्रामीणों से भी बात करते हैं। आप बताइए, इसी जगह पे एनकाउंटर हुआ था? हाँ, इसी जगह हुआ था। क्या आपको मालूम चला था? 7 साढ़े 7 बजे मालूम हुआ कि किसी का एनकाउंटर हुआ है। हम लोग आए तो पुलिस आने नहीं दे रही थी, इधर उधर रास्ता ब्लॉक था। ठीक है। बात को मालूम हुआ कि सुल्तानपुर लूटकांड का आरोपी था। सुल्तानपुर लूटकांड का। ये बताइए, बड़ी राजनीति इस मुद्दे को लेकर हो रही है। आपके तो गांव में एनकाउंटर हुआ है, उसको लेकर क्या कहिएगा? ये एनकाउंटर ठीक हुआ नहीं हुआ? वो हुआ जो अच्छा हुआ। आरोपी थे, समाज का मन चैन छीन रहे हैं, उनके साथ ऐसा होना चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ। वो राजनीतिक अलग बात, राजनीति जिनको करनी है वो अपनी रोटी सेकेंगे। आप बताइए, आपको कब जानकारी हुई एनकाउंटर की? यहाँ पे एनकाउंटर जब हुआ तो हम लोग 8 बजे आए, यहाँ पर कुछ नहीं मिला था। पुलिस सब चली गई। एनकाउंटर को लेके जो लोग कह रहे हैं कि गलत हुआ, सही हुआ, उस पर वो सही है। क्या सही है? सही है, जो पंडित जी ने बताया वही सही है। देखिए, कानून का इकबाल जो है उसको लेकर लोगों की राय है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से पिछले दिनों राजनीति तमाम तरीके की टीका टिप्पणियां हुई हैं, लेकिन लोग इस कार्रवाई को भी सही कह रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों का चैन सुख छीनने वाले जो लोग हैं उन पर यह कार्रवाई बिल्कुल ठीक है। फिर एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये वो सड़क है जिस सड़क से होकर रास्ता आगे की तरफ उन्नाव के लिए जाता है। इसी जगह पर वो गुजरता हुआ दिखा। एसटीएफ ने उसे आवाज लगाई, घेरा, लेकिन उसने जो गोलियां चलाई उसकी जवाबी एक कार्रवाई थी। जो तस्वीरें एसटीएफ ने जारी की थी, उन तस्वीरों में नंबरिंग की थी, मंगेश यादव दिख रहा था, उसमें ये आरोपी जिसका एनकाउंटर हुआ है वो भी तस्वीरों में दिखाई दे रहा था। फिर तस्वीरें एक बार आपको दिखाते हैं और उसे ही रोकने की कोशिश एसटीएफ ने की तो उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में ये सब कुछ हुआ। ये जो बदमाश है अनुज सिंह, देखिए इस एनकाउंटर के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। इससे पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद जो अजय यादव है उसके पैर में गोली लगी। बड़ी राजनीति उन सब मुद्दों को लेकर हुई, लेकिन अब ये जो एनकाउंटर है, कैसे यहाँ पर सुल्तानपुर डकैती कांड के जो आरोपी है उन पर कार्रवाई लगातार की जा रही
रही है और एक और जो अपराधी था उसका एनकाउंटर हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि हमेशा कहते हैं कि या तो अपराध छोड़ दे अपराधी या फिर प्रदेश को छोड़ दे, क्योंकि उन पर कार्रवाई तो की जाए, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एसपी का क्या कुछ कहना है आपको वो भी सुनवाते हैं। उन्नाव क्षेत्र में मुठभेड़ हुई जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनापुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के रूप में की गई है, जो 1 लाख का इनामिया था। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। और अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, आप लोगों से भी पूछ रहे हैं कि इस मामले पर राजनीति हुई, लेकिन लोगों का साफ कहना है जो अमन चैन छीनेंगे उनके साथ ऐसा होना चाहिए। लेकिन जाति को लेकर सवाल खड़े किए गए थे कि मंगेश यादव को जाति देखकर मारा गया है, लेकिन अनुज प्रताप सिंह की एनकाउंटर के बाद किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही है। अजय से हम वापस बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह रखा है कि जो भी प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पुलिस पर जो पहले गोली चलाएगा पुलिस उस पर गोली चलाने से चूकेगी नहीं। और यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। बदमाश भागने की कोशिश करते हैं, पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है और जब वो पुलिस पर फायरिंग करते हैं तो पुलिस उनका एनकाउंटर करती है, जिस पर प्रदेश में राजनीति चरम पर हो रही है। लेकिन उसके बाद भी पुलिस अपना काम कर रही है और मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार जो कुछ कहा गया है कि प्रदेश के माहौल को सुधारने के लिए बड़े कदम उठाए जाएं, वो कदम पुलिस की ओर से लगातार उठाए जा रहे हैं। और खबर आपको गुजरात से बताते हैं, जहां अवैध मजार हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। हालांकि जिस वक्त अवैध मजार हटाई गई उस वक्त बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद था, जिससे कि वहां माहौल खराब ना हो, कोई किसी को भड़काने की कोशिश ना करे। पुलिस ने व्यवस्था उस वक्त बना के रखी हुई थी। अवैध मजार पर बुलडोजर चला है गुजरात में। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गुजरात में अवैध मजार पर मजार और दरगाह को हटाया गया है और ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि पूरी शांति व्यवस्था बनाए रखने के बीच पुलिस ने शांति व्यवस्था के बीच कहीं कोई भड़काने की स्थिति ना हो, माहौल ना खराब हो, इसको देखते हुए पुलिस ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कच्छ और भुज में अवैध तरीके से बने मजार और दरगाह को बुलडोजर के जरिए हटाया गया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस बल तैनात रहा, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया। और ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि पूरी शांति व्यवस्था के बीच अवैध मजारों और दरगाहों पर यह कार्रवाई की गई है। गुजरात की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और इसी तरह से मांगे उठती रही है कि जो भी अवैध निर्माण हो उस पर ऐसे ही कार्रवाई की जाए। अवैध निर्माण किसी भी तरह का हो, कहीं पर भी हो, उस पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए।